स्वागत है दोस्तों आप लोगों को फिर से आप लोग अपने यूट्यूब चैनल बेसिक टेस्ट क्लब में। तो दोस्तों कैसे आप सभी, मैं आशा करता हूँ आप लोग मस्त है, स्वस्थ है और अपने पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो आज का वीडियो का टॉपिक क्या है यहाँ पे देख लीजिए, जंपिंग स्टेटमेंट जो आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा याद कीजिए जंपिंग स्टेटमेंट कहाँ से आया। जंपिंग स्टेटमेंट हम लोग एक बार देख चुके हैं। ठीक है, तो जंपिंग स्टेटमेंट कहाँ से आया आप लोग को थोड़ा सा रिकैप करवा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक नंबर 4 पढ़ रहे ना, टॉपिक नंबर 4 पढ़ रहे हैं। उसमें हम आप लोगों को पढ़ाए थे क्या, फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को टॉपिक नंबर 4 में पढ़ाए थे फ्लो एंड कंट्रोल। फ्लो एंड कंट्रोल पढ़ाए थे, स्टेटमेंट पढ़ाए थे, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट पढ़ाए थे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद कीजिए स्टेटमेंट कितना प्रकार का होता था। थोड़ा सा आप लोग सोचिए कि स्टेटमेंट कितना प्रकार का होता है। तो आप लोग को मालूम होगा कि आप लोग को स्टेटमेंट टोटल 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला नंबर क्या होता है, सिलेक्शन स्टेटमेंट। दूसरा नंबर क्या होता है, इटरेशन स्टेटमेंट। और तीसरा नंबर क्या होता है, जंपिंग स्टेटमेंट। तो अब समझ में आ गया कि कहाँ से आया जंपिंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो आप लोग को सिलेक्शन स्टेटमेंट का एक प्रकार है जंपिंग स्टेटमेंट, जो आप लोग को आज इस वीडियो में बताएंगे। और इस वीडियो आज आप लोग को टॉपिक नंबर 4 का लास्ट वीडियो है, मतलब आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला वीडियो से आप लोग को नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तो चलते हैं वीडियो का टॉपिक में, क्या है आप लोग को जंपिंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा तो एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि वीडियो को पहले लाइक कीजिए, पढ़ाई करने से पहले लाइक कर लीजिए। ठीक है, और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। हर एक दोस्त को शेयर कीजिए जिसको इस वीडियो को ज़रूरत है। ठीक है, ताकि उसका भी भला हो जाए, मेरा भी हो जाए। ठीक है, और आप लोग का भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग को भी तो थोड़ा मेहनत करना होगा, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा वीडियो को शेयर भी करना होगा। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे टॉपिक में आइए, जंपिंग स्टेटमेंट। तो इसका थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं, जंपिंग स्टेटमेंट आया कहाँ से। तो जंपिंग का मतलब ही समझ में आ रहा होगा, जंप करना, उछलना, कूदना, कुछ भी। जंपिंग का मतलब यही ना समझ में आ रहा है, जंप करना। आप लोगों के माइंड में जंपिंग का मतलब यही आ रहा होगा कि जंप करना। तो ये रियल है, सच है कि जंपिंग का मतलब जंप करना, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना ही होता है जंपिंग स्टेटमेंट। तो इसको हम थोड़ा सा डेफिनेशन में देख लेते हैं। दोज स्टेटमेंट विच इज यूज्ड फॉर जंप वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नॉन एज जंपिंग स्टेटमेंट। मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान में जो जाता है उसको हम जंपिंग स्टेटमेंट बोलते हैं। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान उछल कर जाता है। इसी तरह आप लोग याद कीजिए, पर उछलता नहीं है, पर आप लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाता है। तो आप लोग एक एक करके आप लोग को बारीकी तरह से बताएंगे, टेंशन नहीं लेना। आप लोग को कोडिंग, प्रोग्रामिंग सब बताएंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे टाइप्स इसको देख लीजिए कि जंपिंग स्टेटमेंट का टाइप्स देख लीजिए। आप लोग को टोटल 3 प्रकार होता है जंपिंग स्टेटमेंट का। 3 प्रकार होता है, कौन कौन, यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट और गो टू स्टेटमेंट। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, ब्रेक का मतलब क्या समझ में आ रहा है। ब्रेक का मतलब आप लोग कॉमनली समझ में आ रहा है कि रुक जाना, ब्रेक हो जाना, मतलब रुक जाना, रोक देना, कुछ भी। तो हाँ, ये आप लोगों को सही है कि ब्रेक का मतलब क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, मतलब रुकना होता है। ठीक है, और कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, कंटिन्यूसली जाना, मतलब लगातार चलना। तो ये भी सही है, मतलब थोड़ा सा इसमें चेंज है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट का मतलब होता है स्किप करना। ठीक है, तो स्किप, जैसे कि आप यूट्यूब में कोई वीडियो देखते हैं, जैसे मेरे भी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो उसमें ऐड चला होगा, अभी ऐड चला होगा, उसको आप लोग क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। स्किप का ऑप्शन रहता है, स्किप कर देते हैं। वही यहाँ पे काम होता है क्या, कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, स्किप का मतलब समझ आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, तीसरा नंबर गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, जंप करना, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान जंप करके चल जाना। ठीक है, मतलब स्किप करके चल जाना। तो यही आप लोग को यहाँ पे 3 टाइप जंपिंग स्टेटमेंट का, एक एक करके बारीकी तरह से आप लोग को बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। इससे आप लोग को यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर का नहीं पूछता है, बस आप लोग को MCQ शायद पूछ ले तो ठीक है, पर यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बस आप लोग को नॉलेज के लिए पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप लोग को सिर्फ बोर्ड एग्जाम का पढ़ाई नहीं ना कर रहे हैं। आप लोग अगर कंप्यूटर साइंस में अगर आप लोग आगे जाएंगे तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्प करेगा। कैसे करेगा, अभी आप लोग को प्रोग्रामिंग सिखाएंगे, उस समय आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहला आप लोग हेडिंग बनाइए, क्या, ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट होता क्या है। तो पहले आप लोग डेफिनेशन देखने से पहले थोड़ा सा आप लोग फिर से आप लोग देख लीजिए कि ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, रुकना होता है, ब्रेक हो जाना होता है। ठीक है, तो बिल्कुल यही आप लोग को सिर्फ लिख देना है, क्या है कि द ब्रेक स्टेटमेंट इज
जंपिंग स्टेटमेंट। द ब्रेक स्टेटमेंट इज एन जंपिंग स्टेटमेंट, मतलब कि ये जो आप लोग को ब्रेक स्टेटमेंट है वो आप लोग को एक जंपिंग स्टेटमेंट है। ये तो आप लोग को पहला नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि दोज स्टेटमेंट विच इज यूज्ड फॉर टर्मिनेट, टर्मिनेट का एक और नाम क्या होता है, स्टॉप होता है, मतलब कि स्टॉप कर देना, टर्मिनेट कर देना, ठीक है। एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है, वर्किंग होता है, ठीक है। लूप इज नॉन एज ब्रेक स्टेटमेंट, मतलब कि बोल क्या रहा है यहाँ पे कि कोई भी काम को जो स्टॉप कर दे, रोक दे, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट। जैसे कि आप प्रोग्रामिंग बना रहे हैं, ठीक है, आपको पता चला कि हमको यहाँ पे ब्रेक कर देना है, इससे आगे हमको रिजल्ट को शो नहीं करवाना है, तो इसको वहाँ पे आप लोग ब्रेक का यूज करेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में भी आप लोग को बताएंगे। तो चल देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल इसका क्या होता है, ठीक है। इससे आप लोगों को कोडिंग नहीं पूछा जाता है, बस आप लोग को यहाँ पे नॉलेज के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हर प्रोग्रामिंग के जैसे कि 5 लाइन होता है तो इसका भी 5 लाइन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आई में आप लोग इंट में आप लोग को यहाँ पे आई ले लेना है। उसके बाद आप लोग को कंडीशन दे देना है, क्या, आई आप लोग को फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू 10 और कॉमन डिफरेंट मेरा कहाँ 1 है, मतलब आई प्लस प्लस, मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है, 1 से 10 तक का आप लोग को वैल्यू यहाँ पे दिखाना समझ में आ रहा है। पर यहाँ पे क्या ब्रेक का कंडीशन लगाना है तो कैसे अप्लाई होगा, इससे आप लोग को ये आप लोग को जानना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इफ में हमको यहाँ पे आई डबल इक्वल टू 6 लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा नया आप लोग देख रहे होंगे, है कि नहीं। तो ये आई डबल इक्वल टू 6 का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे नीचे क्या ब्रेक का यूज किया हुआ है, मतलब कि जैसे कि मेरा 1 से 10 तक हम मेरा यहाँ पे रिजल्ट शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि हमको 6 में रोक देना है, मतलब आई इक्वल टू मतलब होता है 6, यहाँ पे लिखा हुआ आई इक्वल टू मतलब 6, मतलब कि हमको बीच में 6 तक जो रिजल्ट आएगा और हमको रोक देंगे, मतलब 7 तक हम रिजल्ट को नहीं दिखाएंगे। ये आप लोग यहाँ पे ये कंडीशन बोल रहा है, इसीलिए यहाँ पे ब्रेक का यूज किया हुआ है। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1 से 6 तक आंसर आएगा, मतलब 7 नहीं जाएगा। फिर से आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है, अच्छा से, कि यहाँ पे आई का वैल्यू यहाँ पे 1 है और यहाँ पे लास्ट वैल्यू 10 है, मतलब 1 से मेरा 10 तक जाएगा और एक एक का कॉमन डिफरेंट, तो हाँ ये तो एक एक का कॉमन डिफरेंट है। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन क्या, आप लोग को यहाँ पे कंडीशन में 6 में मेरा रोक दिया है, मतलब कि 6 से आगे मेरा रिजल्ट नहीं जाएगा, 6 तक जाएगा और रुक जाएगा, वो आप लोग को यहाँ पे कंडीशन में दे दिया है। क्योंकि यहाँ पे ब्रेक का यूज किया हुआ है, ब्रेक का मतलब होता है रुक जाना, तो 1 से मेरा 6 तक रिजल्ट शो होगा, 7 8 9 10 नहीं होगा। ये आप लोगों को ब्रेक का आप लोग को यहाँ पे एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये रहा आप लोग को एग्जाम्पल ब्रेक स्टेटमेंट का। अब चलते हैं अगला, यहाँ पे देखिए आंसर देख लीजिए, 1 से 6 तक आप लोग आंसर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्या है, कंटिन्यू स्टेटमेंट, तो इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट, तो नाम ही से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि कंटिन्यू मतलब कंटिन्यूअसली चलते रहना, रुकना नहीं है कभी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है कि द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ जंपिंग स्टेटमेंट, ये तो सेम ही है, ठीक है। आप लोग को जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो एक एग्जाम्पल है जंपिंग स्टेटमेंट का, वो तो आप लोग भी जान रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोज स्टेटमेंट विच इज यूज्ड फॉर स्कीपिंग और स्कीप, मतलब एक ही है, स्कीपिंग करना या स्कीप। द वैल्यू एंड एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है, रन होता है, ठीक है, मतलब रन करना। द प्रोग्रामिंग इज नॉन एज कंटिन्यू स्टेटमेंट, मतलब कि बोल रहा है कि वैसा एक प्रोग्रामिंग जिसको हम रन तो करवा रहे हैं पर बीच में हमको स्कीप का यूज कर रहे हैं, स्कीप करवाने का यूज हो रहा है प्रोग्रामिंग में, उसको हम कंटिन्यू स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे हम आप लोग को बताए थे, क्या बताए थे ना, ये यूट्यूब वाला, ठीक है, यूट्यूब में वीडियो जैसे देख रहे हैं आप लोग तो स्किप करते हैं, वही आप लोग को यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है, मतलब कि उसको कंटिन्यू कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल में कैसे अप्लाई होगा ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 5 लाइन आप लोग को सेम होगा, ये तो आप लोग को मालूम है 5 लाइन सेम होगा, ठीक है। उसके बाद इंट में आप लोग को आई ले लिए और यहाँ पे कंडीशन क्या है, 1 से 10 तक है, सेम ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इफ में आई इक्वल टू यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, और यहाँ पे नीचे देखिए कि कंटिन्यू का आप लोग को यहाँ पे लिख दिया है कंटिन्यू, यहाँ पे ब्रेक नहीं लिखा हुआ है, कंटिन्यू लिखा हुआ है। तो कंटिन्यू का मतलब होता है कि स्किप कर देना, एक वैल्यू को स्किप कर देना। तो देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे तो आप बोलिए सर आप लोग यहाँ पे
गिनती को भूल गए क्या? यहाँ 7 नहीं दिख रहा है, तो ये बिल्कुल आप लोग को यहाँ पे अभी तो लग रहा है पर 7 नहीं दिख रहा है, आप लोग को लग रहा है, पर अभी हम बताएंगे तो आप लोग यहाँ पे सही मानिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? स्किप करना होता है। स्किप, तो 7 को क्या किया? स्किप कर दिया, तो मेरा रिजल्ट 1 से 10 तक आ रहा है, पर यहाँ पे 7 कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। मतलब कि यहाँ पे देखिए 7 को स्किप कर दिया गया है, 6 से सीधे 8 आ गया, 7 नहीं है। यही होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट का काम, ठीक है। चलिए दूसरा यहाँ पे देख लीजिए, गो टू स्टेटमेंट, ये तीसरा आप लोग का है, ठीक है, टाइप्स। गो टू स्टेटमेंट अभी फिर से आप लोग एक बार रिकैप कराएंगे, मतलब कि शॉर्ट में आप लोग को रिकैप कराएंगे और एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो गो टू स्टेटमेंट क्या होता है? मतलब जंप करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जंप करके चल जाना, इसी को तो हम गो टू स्टेटमेंट कहते हैं। तो लिख दीजिए कि द गो टू स्टेटमेंट इज एग्जाम्पल ऑफ जंपिंग स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट एक एग्जाम्पल है जंपिंग स्टेटमेंट का, ठीक है। दोज स्टेटमेंट विच इज यूज्ड फॉर मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस इस प्रोग्राम इज नॉन एज गो टू स्टेटमेंट। एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने वाले चीज़ को, मतलब प्रोग्रामिंग को हम लोग क्या कहते हैं? गो टू स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हाँ चलिए एग्जाम्पल है आप लोग का, क्या 5 लाइन आप लोगों को सेम है, ये तो मालूम है। उसके बाद इंट में यहाँ पे क्या लिए हैं? ए लिए हैं, और ए का मान यहाँ पे क्या है? 25 है, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ है? ए डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। मतलब कि हमको 25 को 2 से भागा देंगे और हमको 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो या क्या ये संभव है? बिल्कुल नहीं है। मतलब कि ये 1 आप लोग को यहाँ पे बच जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए गो टू में क्या लिखा हुआ है? सो 1 में, तो सो 1 में पहला हम लोग सो 1 लिए और दूसरा हम लोग सो 2 लिए, और सो 1 के लिए हम सी आउट क्या किया है यहाँ पे? इवेन नंबर, और सो 2 के लिए हम लोग क्या डिस्प्ले करवाएं? ओड नंबर। तो यहाँ पे सिंपली हम ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये मेरा कंडीशन सही हो गया, तो अगर ये कंडीशन सही हो गया तो सो 1 में आ जाएगा। सो 1 में जो कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है इवेन नंबर, वो आप लोगों को डिस्प्ले में शो हो जाएगा। अगर यहाँ पे कंडीशन ये गलत हो जाता है तो ये सीधे आ जाएगा सो 2 में, और सो 2 में जो आप लोग को यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है वो आप लोग को रिजल्ट में शो हो जाएगा क्या? ओड नंबर। तो आप बताइए कि 25 को 2 से अगर हम भागा देंगे तो मेरा तो एक बच ही जा रहा है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आएगा आप लोग को? ये आ जाएगा आप लोग को सो 2 में, और सो 2 का कंडीशन क्या है? ओड नंबर। तो ओड नंबर इसका राइट रिजल्ट आ जाएगा, समझ आ गया। तो ये आप लोग को यहाँ पे पूरा प्रोसेस है। तो थोड़ा सा हम रिकैप करवाते हैं फिर से, तब आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद हम आप लोग को क्वेश्चन बताएंगे, जितना भी आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इस टॉपिक से, ठीक है। हम लोग जंपिंग स्टेटमेंट पढ़ रहे थे। जंपिंग का मतलब मालूम है? उछलना, ठीक है। उसका 3 प्रकार होता है, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट का थोड़ा सा एक बार और हम थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं, अपना रियल लाइफ वाला एग्जांपल, तब आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग पेट्रोल भरवाने जाते हैं पेट्रोल टंकी के पास, ठीक है। तो पेट्रोल वाला जो पेट्रोल तेल भरता है उसको आप क्या बोलते हैं? 100 रुपये का तेल डाल दीजिए। तो आदमी क्या करता है? वो 100 वहाँ पे पुट करता है, मतलब कमांड डालता है 100 रुपये, ठीक है। तो मशीन क्या करता है? 100 रुपया का ही ना पेट्रोल डालता है, उससे ज़्यादा नहीं डालता है। जब आप लोग को यहाँ पे 100 लिख करके आप लोग यहाँ टंकी में डाल के छोड़ दिया, जब तक 100 रुपये का यहाँ पे पेट्रोल आएगा नहीं तब तक वो बंद नहीं होगा। तो वो क्या दर्शा रहा है? आप लोग को यही यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का प्रोग्रामिंग किया हुआ रहता है उस मशीन में, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट का प्रोग्रामिंग किया हुआ रहता है पेट्रोल वाला मशीन में। तब वहाँ पे जैसे कमांड मेरा 100 रुपया है तो 100 रुपये का तेल डला गया, उसका आगे 100 से 101 नहीं हो सकता है, वो बंद हो जाएगा। ये रहा आप लोग को ब्रेक स्टेटमेंट का एग्जाम्पल। कंटिन्यूअस स्टेटमेंट मतलब कि कंटिन्यूसली चलते रहता है, जैसे अनलिमिटेड तेल डलाते रहेगा, आप लोग को वहाँ पे डाल दीजिए, आप लोग को हमेशा जाते रहेगा, टंकी फुल होकर के गिर रहा है, ठीक है। कंटिन्यूअस स्टेटमेंट का मतलब। और गो टू स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? आप लोग को तेल भरवाना है, आप बोलेंगे सर यहाँ पे हम तेल नहीं भरवाएंगे, हम दूसरा पेट्रोल पंप पर भरवाएंगे, तो वही यहाँ पे गो टू स्टेटमेंट हो जाता है, ठीक है। ये आप लोग रियल लाइफ वाला है, इसको आप लोग दिल में नहीं लेना है, बस आप लोग को थोड़ा सा हम एडवांस बताने का कोशिश किया, ठीक है। तो ब्रेक स्टेटमेंट समझ में आ गया, जंपिंग स्टेटमेंट भी समझ, गो टू स्टेटमेंट भी समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग को यहाँ पे बताते हैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आप लोग यहाँ पे टॉपिक नंबर 4 से बनेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये आप लोग को करना है, कॉपी में लिखना है और आप लोग इंस्टाग्राम में सेंड कर देना है, सारा सबका चेक होगा, ठीक है। तो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग क्या है? पहला नंबर है व्हाट इज द सिलेक्शन स्टेटमेंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, क्या बोल रहा है? हाउ मेनी इट्स टाइप, मतलब कि सिलेक्शन स्टेटमेंट का कितना टाइप्स होता है।
और सिलेक्शन स्टेटमेंट किसको बोलते हैं वो आप लोग को यहाँ पे लिखना है। तो अभी ये ना बताएं आप लोग को, सिलेक्शन स्टेटमेंट बताए ना अभी, तो फिर से आप लोग को नहीं बताएंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ पे अपने से लिखिएगा। दूसरा नंबर क्या है, व्हाट इज स्विच, गिव एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिख देना है और स्विच के बारे में लिख देना है। तीसरा क्या है, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन वाइल लूप और डू वाइल लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप का डिफरेंट बता देना है। उसके बाद यहाँ पे चौथा नंबर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, गिव एन एग्जाम्पल, मतलब कि आप लोग को डिफरेंट कर देना है क्या है ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट का डिफरेंट बता करके आप लोग को एक एग्जाम्पल दे देना है, ठीक है। पांचवा नंबर क्या है, एक्सप्लेन करना है इफ हिल्स को, इटरेशन स्टेटमेंट को और नेस्टेड लूप को, ठीक है। नेस्टेड लूप हो गया, इटरेशन स्टेटमेंट हो गया, इफ इल्स हो गया, इसको आप लोग को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये रहा आप लोग को आज का वीडियो का सारा आप लोग को प्रोसेस बताए, सारा आप लोग को कॉन्सेप्ट बताए, सारा आप लोग को लेक्चर एक 1 बाय 1 आप लोग को देते गए हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। जितना व्यूज आता है ना उससे आधा भी तो लाइक नहीं आता है, उससे भी कम आता है लाइक, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को देखते हैं ना, लाइक